नमस्कार दोस्तों। एज ए सीनियर नेचुरोपैथ यानी योगी, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को, सभी योगीज को, सभी प्राकृतिक चिकित्सक को, जो लोग भी योग, प्राकृतिक चिकित्सा, डगलस थेरेपी के साथ जुड़े हुए हैं, इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सबसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि आप योग, नेचुरोपैथी, डगलस थेरेपी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, आगे बच्चों को योगी बना रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सक बना रहे हैं। अध्ययन अध्यापन के साथ साथ हम लोगों को, खासकर जो पुराने योगी हैं, पुराने नेचुरोपैथ हैं, पुरानी संस्थाएं हैं, जो कैपेबल हैं, जो समर्थ हैं, जिनका नाम है, जिनकी बात सुनी जाती है, समाज में सुनी जाती है, प्राइवेट सेक्टर में सुनी जाती है, राज्य स्तर पर सुनी जाती है, केंद्र स्तर पर सुनी जाती है, सरकार में सुनी जाती है, उन सबको योग, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में लगे हुए लोगों के एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के बारे में इनिशिएटिव लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आवाज बुलंद होनी चाहिए, रोजगार फॉर ऑल। क्योंकि इस फील्ड में जितने भी लोग लगे हैं वो इस बात को तो मानते हैं, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, ड्रग थेरेपीज ही स्वस्थ रहने की सबसे प्रमाणिक, सस्ती और टिकाऊ और सेफेस्ट मेथड्स हैं। प्रचार प्रसार अभी तक होता रहा है इनका, अभी प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन अब विश्व की मांग के अनुसार और मानवता को आगे हमने स्वस्थ रखना, आने वाली पीढ़ियों को हमने स्वस्थ रखना है, तो योग, प्राकृतिक चिकित्सा का ही सहारा लेना होगा। और इस फील्ड के साथ, इस फील्ड में लगे जितने भी लोग हैं, उनके रोजगार के बारे में सोचा जाएगा, तभी योग, नेचुरोपैथी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो सकेगा। मैं जहां भी जाता हूं, जिन मीटिंग्स में भी जाता हूं, ज्यादातर जो मेरा अनुभव है, वहां ज्यादातर लोग, बच्चे, श्रोता, वक्ता, वो सब इसलिए आते हैं मैक्सिमम कि भाई वहां माला पड़ेगी, फोटो खींचेगी, गेट टुगेदर हो जाएगा, एक दूसरे से मिलना हो जाएगा, एक दूसरे को हेलो विश कर लेंगे, अपनी बातें लोगों को कह लेंगे, हम अनुभवी लोगों की बात सुन लेंगे। लेकिन सिर्फ किताबें पढ़ लेना या सुन लेना या एक दूसरे से हेलो कर लेना, एक दूसरे को मिल लेना, यही सफिशिएंट नहीं। हम जितना भी सोचते हैं उसका क्रियान्वयन हम कितना करते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंचों पर, चाहे हम पुराने लोग हों, चाहे हम संस्था हों, चाहे हम शिक्षक हों, चाहे हम मंत्री हों, चाहे हम सरकारी अधिकारी हों। जब हमारे गले में मालाएं पड़ती हैं, हमारी फोटो खींचती है, हमारे सामने जनता बैठी होती है, लेकिन जब सभा समाप्त हो जाती है, मीटिंग खत्म हो जाती है, प्रोग्राम खत्म हो जाता है, तो वो चीज सब भूल जाते हैं। अक्सर मेरा अनुभव यही है कि सिर्फ बातें ही बातें होती हैं, 5% सिर्फ उन बातों का क्रियान्वयन होता है।
जरूरत इस बात की है कि जो बड़ी बातें हम लोग करते हैं, अधिकारी करते हैं, मंत्री करते हैं, उनका क्रियान्वयन होना चाहिए। और वक्त की जरूरत है। जितना ज्यादा रोजगार इस क्षेत्र में होगा, जितना ज्यादा रोजगार का सृजन होगा, जितने ज्यादा लोग रोजगार इस फील्ड में प्राप्त करेंगे, उतना उनका उत्साह बढ़ेगा और आगे वो और लोगों को इस फील्ड में आकर्षित करेंगे। जब तक अपना ही पेट भरा हुआ नहीं होगा, तो आप दूसरे को कैसे प्रेरित करेंगे? कहा जाता है कि खाली पेट भजन नहीं होता। प्रभु का नाम भी तभी अच्छा लगता है जब हमारा पेट भरा होता है। इस फील्ड में योगी, प्राकृतिक चिकित्सक, ड्रगलेस थेरेपीज में लगे लोग, इस क्षेत्र से प्यार करने वाले लोग, प्रकृति प्रेमी, योग प्रेमी को तभी फैलाएंगे जब उनको क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं हैं, रोजगार सृजन हो रहा है, रोजगार दिया जा रहा है। जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं कार्यक्रमों में, बड़े बड़े लोगों द्वारा जो आश्वासन किए जाते हैं, उसके अनुरूप लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो लोगों का उत्साह बनता है और वो प्रेरित होते हैं कि वो और लोगों को प्रेरित करें, और लोगों को उत्साहित करें, और लोगों को जोड़ें। और जो इस फील्ड में लोग लगे हुए हैं, वो भी अपना प्रयास कई गुना कर बढ़ा देते हैं। तो आज की तारीख में योग, नेचुरोपैथी, डगलस थेरेपीज के क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाए जाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जितना ज्यादा रोजगार देंगी समाज सेवी संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, राजकीय संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, सभी स्रोत के लोग इस बारे में सोचेंगे, रोजगार के बारे में सोचेंगे, रोजगार सृजन के बारे में सोचेंगे, कैसे योग, नेचुरोपैथी का रोजगार सृजन हो, वातावरण बने, तभी विद्याओं प्रचार प्रसार ज्यादा। तो मेरा सभी से गुजारिश है, जितने भी संस्थाएं हैं, हमेशा मैं सभी मंच पर ये बात को उठाता रहता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर ये इस बात को उठाता रहता हूँ कि रोजगार, एम्प्लॉयमेंट फॉर ईच एंड एवरी योगी एंड नेचुरोपैथ। अब ये समय की मांग है कि रोजगार सभी के लिए, सभी योगी, नेचुरोपैथ, डगलस थेरेपीज के लोगों के लिए, सभी के लिए रोजगार उपलब्ध होना चाहिए। जितने भी लोग हैं सबको रोजगार मिलना चाहिए। अगर हमने डॉक्टरों के पास जो भीड़ लगी हुई है, हॉस्पिटल्स में जो भीड़ लगी हुई है, वो भीड़ कम करनी है। रोगियों की संख्या हमने कम करनी है। अगर हमने देश से, दुनिया से रोग हटाने हैं, मिटाने हैं, तो उसका तरीका योग, नेचुरोपैथी ही हो सकता है, प्रिवेंटिव मेथड ही हो सकता है, अनुशासन ही हो सकता है। एक ही तरीका हो सकता है कि हम कैसे रोग को शरीर में प्रविष्ट ही ना होने दें, रोग शरीर में ना जाए, इस संभावना को समाप्त करने से ही हम लोगों को निरोगी बना सकते हैं। एक रोगी को एजुकेट करना आज की तारीख में बहुत जरूरी है। सभी को, जो रोगी हैं, निरोगी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी को मोटी मोटी बातें हैं वो अवश्य पता होनी चाहिए स्वास्थ्य के बारे में, जो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है, स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। कुछ बातें पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित होनी चाहिए।
छोटे बच्चों को बताई जानी चाहिए, छोटी क्लासों से बताई जानी चाहिए, जिसमें अनुशासन हो गया, व्यायाम हो गया, एक्सरसाइज हो गया, योग हो गया। क्या चीज हमें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, किस मौसम में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, किस चीज के साथ क्या चीज लेनी चाहिए, किस चीज क्या नहीं लेनी चाहिए, बच्चों को कौन सी चीज ज्यादा लेनी चाहिए, बुजुर्गों को कौन सी चीज ज्यादा लेनी चाहिए, जवानों को किस उम्र में क्या चीज लेना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। ये एजुकेट हम जितना ज्यादा कर सकें सभी को, आज की जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करें कि वो अपना भोजन कैसे रखें, वो अपना दिनचर्या कैसे रखें, वो क्या खाएं, क्या पिएं, क्या विचारें, योग का क्या महत्व है, एक्सरसाइज का क्या महत्व है, स्वास्थ्य का क्या महत्व है, सेहत का क्या महत्व है, स्वच्छता का क्या महत्व है, अच्छे विचारों का क्या महत्व है, अनुशासन का क्या महत्व है। ये सारी चीजें हमारे को बच्चों को शुरू से ही सिखानी होंगी, बतानी होंगी, निर्देशित करनी होंगी। उस हिसाब से उनको गाइड करना होगा, उनको उस पथ पर चलाना होगा। एज ए पेरेंट्स, एज ए सीनियर, एज ए वरिष्ठ, एज ए अनुभवी लोग, सम्मानित लोग, उनको सबको ये सोचना होगा कि हमने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ कैसे रहना है, ये समझाना जरूरी है। अगर हम सभी को ये समझा सकें कि स्वस्थ रहने का क्या रहस्य है, स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, स्वास्थ्य कैसे मेंटेन रखा जा सकता है, कैसे शरीर को मजबूत रखा जा सकता है, किन चीजों को अपनाकर, किन चीजों को छोड़कर, किन आदतों को अपनाकर, किन आदतों को छोड़कर स्वस्थ रहा जा सकता है। प्रकृति ने हमें सिखाया है, प्रकृति ने हमारे को सब दिया। प्रकृति से हम अगर सामंजस्य बैठाकर चलें तो 100 साल तक हम बिल्कुल निरोगी रह सकते हैं। और इसका प्रमाणिक जो विज्ञान है, नॉलेज है, वो ऋषि मुनि, हमारे बुजुर्ग हमारे को दे गए हैं। हमारा सौभाग्य है, खासकर भारतीयों का सौभाग्य है कि हम इतनी बड़ी विद्या, इतने बड़े संस्कार, इतना अनुशासन, आहार विहार, विचार, आत्मा, मन, शरीर, तीनों का सामंजस्य कैसा हो, ये सारा ज्ञान हमारे को मिला है। लेकिन उस ज्ञान को सिर्फ सीमित लोगों तक सीमित नहीं रखना है। सभी को, आम जन को, हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को उस ज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। मोटी मोटी बातें जरूर सभी को पता होनी चाहिए, सभी तक कन्वे होनी चाहिए, तो सभी 100 साल तक निरोगी रह सकते, कष्ट मुक्त रह सकते हैं, रोगों से मुक्त रह सकते हैं। ये संभव है कि हमारे शरीर में रोग उत्पन्न ही ना हो, ये संभव है। हम रोगी हो ही ना, ये संभव है। हम कभी बीमार पड़े ही ना, ये संभव है। हमारा शरीर मजबूत रहे, ये संभव है। हम 100 वर्ष तक स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, बीमारियों से दूर रहें, ये संभव है। बस थोड़ी सी जरूरत जागरूक होने की, सही दिशा में जाने की, सही ज्ञान प्राप्त करने की, जिज्ञासु होने की। इसके लिए सभी को कोशिश करनी होगी।
सिर्फ गिने चुने लोग, कुछ लोग कोशिश करें तो बहुत समय लगेगा। समय की जरूरत है कि मैक्सिमम लोग योग, प्राकृतिक चिकित्सा, डगलस थेरेपी का प्रचार प्रसार करें, इस क्षेत्र में आए और लोगों को जागृत करें, बताएं, स्वस्थ रहने के तरीके बताएं। ये आज मानवता की बहुत बड़ी सेवा हो सकती है और मानवता निरोगी रह सकती है। पेशेंट में डॉक्टर में सिर्फ यही फर्क होता है कि डॉक्टर को नॉलेज होती है, रोगी के पास ज्ञान नहीं होता है। रोगी को पता नहीं होता है और डॉक्टर को पता होता है। रोगी में और डॉक्टर में यही फर्क है। आपने देखा होगा पूरा दिन डॉक्टर इतने पेशेंट को देखता है लेकिन उसको कोई रोग नहीं होता, कोई उसको रोग संक्रमित नहीं होता। लेकिन घर में अगर एक बीमार है तो धीरे 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 पूरे लोग जो है बीमार हो जाते हैं, सारे संक्रमित हो जाते हैं। यही डॉक्टर पूरा दिन कई कई रोगियों को देख रहा है, संक्रमित, लेकिन हमारे घर में अगर 3-4 लोग हैं वो संक्रमित हो जाते हैं। हेलो, हाँ बेटा, हाँ हाँ, नहीं मैं बाहर, ना, नहीं नहीं, क्यों, क्या आ रही है इधर? अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर संक्रमित नहीं हो पाता है क्योंकि उसको पता है, वो अपना बचाव कर लेता है, अपना बचाव करने का तरीका उसको पता है। रोगी रोगी को अपने बचाव करने का तरीका नहीं पता है। तो अगर हम कोशिश करें, अगर बाकी लोग भी कम से कम कुछ मोटी मोटी बातें, जो जरूरी बातें हैं वो हमें पता हो, तो हम कई बीमारियों से बचे रह सकते हैं। डॉक्टर को ज्ञान होता है कि उसने अपनी साफ सफाई कैसे रखना, उसने संक्रमण है, कैसे उसने बीमारी से बचना है, तो उसकी वजह से वो बचा रहता है। तो जो उसको नॉलेज है, उसको इस बात की भी नॉलेज है कि किस रोग में कौन सी दवाई देनी है। उसके साथ साथ उसको ये भी पता है कि मैं जिस माहौल में हूं उसमें मुझे कोई बीमारी ना हो, उसके लिए मैंने क्या करना है वो भी डॉक्टर को पता होता है। तो वो बातें अगर हम सभी को बता सकें और हमें बतानी चाहिए तो मानवता की बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। जब डॉक्टर को ये पता है कि किस बीमारी में कौन सी दवाई देनी है, किस बीमारी में कौन सा आहार विहार काम करेगा, कौन सा इंजेक्शन काम करेगा, कौन सी टेबलेट काम करेगी, तो उसके साथ साथ उसको ये भी पता है कि जब मैं इतने पेशेंटों के बीच में रहूंगा, हॉस्पिटल में रहूंगा, इतने जीवाणुओं के कीटाणुओं के बीच में, इतनी बीमारियों के बीच में रहूंगा, तो मैं अपने को कैसे बचा के रखूंगा, उसकी नॉलेज डॉक्टर को होती है। तो ये नॉलेज सभी को दी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि जो डॉक्टर बने बने चिकित्सक की ट्रेनिंग ले तभी ही ये चीजें उसको पता चलें। ये सारी बातें सभी आम जन को भी बताई जा सकती हैं, सभी आम जन भी इस चीज को सीख सकते हैं। जो डॉक्टर को पता होता है कि भाई मैंने बीमारियों से, मैंने कीटाणुओं से, मैंने संक्रमण से कैसे बच के रहना है, कैसे अपने शरीर को बचाना है, कैसे मैंने क्या खाना है, क्या स्वच्छता रखनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है, ताकि मैं उन कीटाणुओं के बीच में, उन बीमारियों के बीच में, उन रोगियों के बीच में मैं खुद स्वस्थ रह सकूं, ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, रोगियों की सेवा कर सकूं। तो वो बातें हमें सभी को कन्वे करनी होंगी। अभी तक सभी डॉक्टर्स यही करते रहे कि भाई जो बीमारियों का इलाज करते रहे, बीमारियां जो हुई हैं उसमें दवाइयां देते रहे, उपचार करते रहे। उपचार के साथ साथ डॉक्टर को एक शिक्षक की भूमिका भी निभानी होगी।
मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जितने भी चिकित्सक हैं, चाहे वो किसी भी पैथी के हों, क्योंकि ये बहुत नॉवल प्रोफेशन है, जो भी चिकित्सक है वो चिकित्सक के साथ साथ शिक्षक भी होना चाहिए। धन्यवाद।